प्रज्वल जी हमारे साथ हैं, जो हिमाचली हैं और आज तो बिल्कुल हिमाचली वेशभूषा में आई हैं। और प्रज्वल जी बताइए, जरा जवाब दीजिए आप इनकी बातों का। आप कह रही हैं रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। हम इस बार रिपीट करेंगे सरकार। देखिए, अभी तक मैं इसीलिए चुप थी क्योंकि मैं अलका जी की बातों को सुन रही थी, और वरना फिर अलका जी कहती कि मैं बोल रही हूँ, आप चुप रहिए, तो मैंने सोचा इनको बोलने देती हूँ। और रही बात रिवाज बदलने की, तो इस बार हम बिल्कुल सरकार नहीं बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे। और जो अलका जी ने ओपीएस की बात की है, ओपीएस को बंद करने वाले इनके ही मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के उस पर डॉक्यूमेंट पर साइन थे। और आज उसी ओपीएस का हवाला देकर ये प्रदेश की जनता की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं ओपीएस देंगे, आपके घोषणा पत्र में तो नहीं ओपीएस का जिक्र, देखिए, मैंने भी देखा। भाजपा सरकार हमेशा से कर्मचारियों के हित में रही है। जब ओपीएस का मामला प्रदेश सरकार के ध्यान में आया तो उन्होंने कर्मचारियों को सुना और इसको लेकर एक कमेटी गठित की गई है। जब हम फिर से सत्ता में आएंगे, कर्मचारियों की बात को सुना जाएगा और जो भी प्रदेश की परिस्थितियों को, प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए जो भी कर्मचारियों के मसले होंगे उनके साथ बैठकर हल किए जाएंगे। जी, 2.25 लाख ऐसे लोग हैं आपके प्रदेश में जो कि पेंशन, जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, जो इस सरकार में बैठे हैं कि हमको पेंशन मिलेगी, और अभी तक ऐसा कोई आपकी तरफ से, बीजेपी की सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं मिला कि आप इसको जल्द करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने केवल इतना कहा था कि कांग्रेस की बातों में मत आइएगा, करेंगे तो हम ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको पता है केंद्र में हमारी सरकार है और यहाँ पर प्रदेश में हमारी सरकार ही इसको कर सकती है। आज आपने देखा होगा, भले ही राजस्थान में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री है हमारे प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ जोड़कर मदद मांग रहे थे कि हमें पैसा दीजिए, मदद करिए। प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आएगी, केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी, तभी डबल इंजन की सरकार के साथ विकास हो पाएगा। और जो ओपीएस का मुद्दा है उसके लिए, उसकी समस्या को हल करने के लिए कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। ये तो आप कह रहे हैं कि केंद्र केवल उन राज्यों की मदद करेगा जहां पर बीजेपी की सरकार है। केंद्र सबकी मदद कर रहा है और केंद्र आगे भी सबकी मदद करेगा, परंतु जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस यहाँ पर, जिस मुद्दे को इन्होंने ओपीएस को खुद बंद किया है, उस मुद्दे को लेकर आज ये जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इससे जनता का मन नहीं डोलने वाला? इससे जनता का मन नहीं डोलने वाला। प्रदेश की जनता है, पहाड़ों की जनता है, भोली वाली जनता है, परंतु किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। तो फिर आपके पास ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड है, आपके पास ऐसा कौन सा गेम चेंजर है? क्योंकि आपको 37 साल की हिस्ट्री बदलनी है, तो कोई बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता होना चाहिए ना आपके हाथ में। देखिए, पर केंद्र की भाजपा सरकार ने और प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों से प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रखी है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो। आप हमारी घोषणा पत्र में देखेंगे, आज हमारा घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें महिलाओं को आप देखिए, पूछिए इनसे कि उन्होंने महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए क्या अपनी घोषणाओं में योजनाएं रखी है। भाजपा ने इस संकल्प पत्र में 11 केंद्र बिंदु को मद्देनजर रखते हुए एक स्त्री शक्ति संकल्प के नाम से एक अलग से संकल्प पत्र जारी किया है, जो कि पूरे देश भर में आज तक कभी नहीं हुआ है, जिसमें विभिन्न योजनाओं का वर्णन दिया गया है और आने वाले समय में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश के विकास के लिए इन योजनाओं को लागू किया जाएगा जब फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी। महिलाओं की आपने बात की थी, इन्होंने तो ये कहा कि आज गृह मंत्री ने कहा है कि 20% बजट हमने महिलाओं के नाम कर दिया है, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दे दिया, उनको आरक्षण दे दिया गया है, 1500 रुपया जो हर महीना प्रदेश की हर महिला को वो दिया जाएगा, बच्चियों के लिए जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनके लिए साइकिल का इंतजाम किया गया है। तो ये कह रहे महिला हमें वोट नहीं करेंगी, महिलाएं तो किसको करेंगी? सर, मुझे बता रही हूँ, 2 दिन पहले मनाली में 2 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, नाले में मिली। वो क्या है इनका नारी सशक्तिकरण? बेटी बचाओ, 2 साल की बेटी नाले में मिली। इनका वो नारी सशक्तिकरण है जहां इनकी प्रदेश की महिला, जो इनकी प्रदेश की अध्यक्ष है, दिखाइए महिला बच्ची पे बात रही हूँ, मेरी बात को काटिए मत, ये बहुत ज्यादा असंवेदनशीलता है। कंप्लीट कर ले, मैं बच्ची की बात कर रही हूँ और आप मेरी जुबान बंद कर रही हैं, मत करिए। आप हिमाचल से हैं, आपको मेरा साथ देना चाहिए। वो घटना जो हुई, चलिए अपनी बात करिए, एक-एक करके बात करें। कम से कम इस बच्ची के मामले में मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, दुख जताना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2 साल की बच्ची मनाली में नाले में मिली, कुल्लू लाया गया इलाज के लिए, नहीं मिला। उसके बाद वहां से शिमला लाया गया, नहीं इलाज मिला, पीजीआई में बच्ची को पहुंचा। और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको हर तरीके से मदद के लिए उसके साथ खड़ा है और ये उस पर कवर कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे, 1150 का एक भरेगा, पैसा कहां से आएगा? घर घर लक्ष्मी 1500 रुपया
सरकार बनते ही पहले महीने की पहली तारीख को आर्थिक सशक्तिकरण ये है कि हम 1500 रुपया खाते में डालेंगे। आपने कहा छत्तीसगढ़, आ जाइए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के मॉडल को हम लाए हैं। क्या है मॉडल? 17,000 करोड़ कर्ज नहीं, केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ का केंद्र के पास पड़ा हुआ है 17,000 करोड़। ये कह रहे मांगने गए पैसा दे दो, छत्तीसगढ़ का पैसा है, उनके हक का पैसा है, क्यों मुख्यमंत्री नहीं लड़ेगा? लड़ेगा। 17,000 करोड़। आ जाइए 9,000 करोड़ का रमन सिंह सरकार, छत्तीसगढ़ में 15 साल थी, 9,000 करोड़ का कर्ज माफ की हमने चुकाया। आ जाइए किसानों के ऊपर, ओपीएस लागू करके खाते में पैसा डाल दिया है, किसानों को उचित दाम मिल रहा है, क्यों नहीं पैसे के लिए लड़ेंगे? अब ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार करेगी, यानी कि ये कर्मचारियों को कह रहे हैं, क्यों नहीं इसमें मेंशन किया? ओपीएस का ओपीएस कमेटी बना दी, 5 साल कमेटियां बना लेते, फैसला कर लेते और आज कह देते अब आएंगे तो लागू करेंगे। कमेटी अब बन रही है और हमें कह रहे वीरभद्र सिंह जी ने उसको रोका। हम तो 17 में रोके, चलिए हार भी गए, अब तो 5 साल आप थे ना, उन्हीं मुद्दों पर आए थे ना, क्यों नहीं लागू कर दिया? हमने क्या किया, आपने क्या किया? अब आपकी रिपोर्ट कार्ड है। देखिए ये एक इनका इकोनॉमिक प्रिंसिपल स्टैंड है, पेंशन को लेकर हो या कुछ और मुद्दों को लेकर के हो, वो साफ सबको दिखाई देता है। क्योंकि ये ओपीएस बंद करके एनपीएस लेकर के आए थे, न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आए थे। मंजूर नहीं थी ना, इसीलिए ओपीएस के लिए आंदोलित रहा पूरे हिमाचल में कर्मचारी, क्यों सिर्फ एनपी न्यू पेंशन। पैसा तो होना चाहिए ना, लेकिन वो पेंशन देने के लिए बताऊं पैसा कैसे आएगा? आपदा में अवसर, कोरोना महामारी के बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उस समय के राजीव बिंदल 5 लाख की दलाली खाते हुए पकड़े गए या नहीं? नड्डा जी ने हटाया कि नहीं? ठीक है, हटाया कि नहीं? एक सेकंड, बस 15 सेकंड। अब हटाया कि नहीं? अब हटा तो दिया, जांच होनी चाहिए थी। नहीं, आप कह रहे करप्शन रोक के पैसा आएगा? पुलिस भर्ती, बिल्कुल पुलिस भर्ती में 35,000 बच्चे युवा। बीजेपी के नेता यहाँ कहते फिर रहे सब जगह पर, चाहे गृह मंत्री हो चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कि कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने तो आजाद होते ही डिफेंस घोटाला कर दिया था। बहुत अच्छे, उस पर कैसे भरोसा करें? हिमाचल पूछ रहा है कि 17 में वीरभद्र सिंह जी की सरकार जब गई, 12 से 17 रही, आपने बहुत भ्रष्टाचार किए। चुनौती दे रही हूं भाजपा के प्रवक्ता को, 5 साल आप थे, केंद्र में भी आप, यहां पर भी आप, पुलिस कानून व्यवस्था ईडी सीबीआई आपके पास। एक नेता का नाम बताइए जो जेल में आज। चलिए आप हमको जवाब देने दीजिए। एक नेता का नाम जो जेल में हो, और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? प्रज्वल बोलिए। देखिए, सबसे पहले जो अलका जी थे, आज पिछले 5 सालों में आप बता दीजिए कितने भ्रष्टाचार के आरोप हमारी केंद्र सरकार और भाजपा सरकार पर लगे हैं। अलका जी ने बात की कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था जब उन पे आरोप लगे थे, और उन्होंने कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है मैं इस पद पर नहीं रहूंगा। और आज उन्हें उसमें क्लीन चिट मिली गई है, और जो पुलिस भर्ती घोटाले की बात उन्होंने की है उसमें जब भी ये मामला मैंने भी उनकी बात ध्यान से सुनी थी, अब आपको भी मेरी बात ध्यान से। पहले आपने जब 2 साल की बच्ची के बलात्कार पे बात करी थी, आपने मैं 2 साल की बच्ची के बलात्कार, आप उसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। बेटी बचाओ का लाल किले से नारा देंगी आप और मुद्दा बनाएंगी बेटियों को, और जब बेटी का बलात्कार होगा कहेंगे राजनीतिकरण है। आप उस मुद्दे को लेकर 2 साल की बच्ची को लेकर आप राजनीति कर रही है। आपकी प्रदेश की महिला अध्यक्ष जो गुड़िया जैसे बलात्कार और हत्या के मामलों को जो छोटी मोटी घटना कहती है, आपके प्रदेश की अध्यक्ष जो बड़ा संवेदनशील मामला है, बोलने दीजिए। 11 बलात्कारियों को छोड़ और आपके राजस्थान सरकार जो स्कैम पेपर लड़कियों को बेचा जाता है, आप सिर्फ अलका जी प्लीज, अलका झूठ को छुपाने की बात मत करिए। मैं मुद्दे की बात कर रही हूं। आपके भ्रष्ट चेहरे को आप सिर्फ आपने बच्ची चेहरा बना लिया प्रचार का, उसकी बात कर रही हूं। आप सिर्फ बच्ची का सहारा लेके राजनीति प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए ना, भ्रष्ट चेहरे को राजीव बिंदल जी को आज क्लीन चिट मिली गई है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप जांच कब हुई? जांच हो चुकी है और आप पता कर लीजिए, आप जानकारी लीजिए। आप मुझे बताइए, जब पुलिस भर्ती घोटाला, जब पुलिस अच्छा एक एक करके बात करें उनके, क्योंकि आपके मुद्दे छूट जाएंगे। आपके अलका जी, हाँ। और आप छोटी बच्ची का मामला लेकर मुद्दे पर राजनीति की बात कर रहे हैं। न्याय मांगेंगे, लड़ेंगे। छोटी बच्ची के लिए लड़ना राजनीति हो गई। कांड हुआ था जब पूरे प्रदेश में गुड़िया हेल्पलाइन में क्या हेल्पलेस होगी आपकी गुड़िया? आपने फिर क्यों नहीं न्याय किया? और आपके प्रदेश अध्यक्ष उस घटना को छोटी घटना बता रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।